तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, डॉक्टर आ रहे हैं। अच्छा, वजात घबराने की कोई बात नहीं, मामूली से चल रहा है, डोंट वरी, परेशान ना हो। अच्छा बेटा, ये तरह पैर दिखाइएगा। हो जा, मैं ट्यूब लिख देता हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। इस दिन के लिए मैंने अपनी बेटी आप लोगों को दी थी कि आप लोग इसका ये हाल करती। और ईशल, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम अपना कौन सा स्टेटस छोड़कर यहां पर आके बैठ गई हो, वो भी इसके लिए? और तुम मेरी बेटी के लिए एक मेड भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तुम्हारी मोहब्बत में क्या करे, अपने आप को जला के खत्म कर दे? अगर तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? मॉम प्लीज। और आपने तो कहा था कि मेरी बेटी आपके घर में आके बहुत खुश रहेगी। भाई साहब, आपने क्या समझा? जैसे आपकी बड़ी बहू सारा दिन मासियों की तरह यहाँ पे घूमती है और काम करती है, आपको क्या लगता है कि मेरी बेटी भी यही काम करेगी? Let me tell you, she is not a maid of your house. अब मैं माफी चाहता हूँ आपसे बहन जी, वो शर्मिंदा हूँ, आइंदा नहीं होगा ऐसा। नहीं, इस बात का क्या मतलब है भाई साहब? आज मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, कल को कुछ भी होता है, इस बात का कौन जिम्मेदार है? आप या फिर आपका ये बेटा? बस आंटी, आपने जो कुछ भी कहना था आपने कह लिया है। अब मजीद मैं बाबा के खिलाफ या आयजा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अरे अरे सेरेना बहन, प्लीज आप गुस्सा थूक दीजिए ना, प्लीज। अरे मुसरत, ये तो पता नहीं कुछ अच्छा ही हो गया जो मैं आ गई, वरना मुझे तो सब कुछ पता ही नहीं चलता। और ये लड़की, ये तो पता नहीं कब से अपने ससुराल वालों की बुराइयां मुझसे छुपाती रही है। मॉम, कैन यू प्लीज टेल हर टू स्टॉप? तुम हमारे साथ जाओगी। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जा रही। यू हैव टू कम। डैड, आंटी सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आइंदा ईशल के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सब तो काम का हिस्सा है ना, घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं अपनी बेटी यहाँ छोड़कर जाऊंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तुम हमारे साथ जाओगी। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जा रही। आई थिंक ठीक कह रही है बेटा, 1-2 दिन के लिए ईशल को हमारे साथ भेज दो, दैट्स बेटर। शिट, calm down. You should. आइंदा मेरी बेटी के साथ किसी किस्म की भी कोई ज्यादती ना। याद रखिएगा आप सब।
चली। बाबा, 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 ईशल, इधर आओ। देख कर आराम से। बैठो इधर आराम से। आराम से। आशीष, कहाँ जा रहे हो? बाबा के पास। बाबा से आज तक कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की जिस तरह आज तुम्हारी मॉम ने किया। पता नहीं हमेशा मुझे और तायाबू को उन लोगों के सामने क्यों जलील होना पड़ता है। माफी मांग ली, शर्मिंदा हो गए, हाथ जोड़ना बाकी रह गया। मुझे तो लगता है हाथ भी जोड़ लिए ना तो वो लोग खुश नहीं होंगे। हैरत तो मुझे ईशल पर है, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। उसकी नाराजगी का, उसकी खुशी का ख्याल रखती हूँ मैं, लेकिन एक लफ्ज तक नहीं बोला उसने। चुप करके खड़ी थी वहां पर। पहले उससे लगता था कि मैं शिकायतें लगाती हूँ, और अब उसके घर वालों को लगता है कि मैं मासी हूँ। मैं मासी हूँ असद? ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? हमेशा बहनों की तरह ट्रीट किया उसे, बिल्कुल इनाया की तरह। वो पता नहीं क्यों मेरे बारे में इतना नेगेटिव सोचती है। कहाँ जा रहे हैं आप असद? है या खुशी